वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर बैंक J&K बैंक ने हाल ही में किसे नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेयरमैन एंड सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन ए एस कृष्णन, ऑप्शन बी आर बी बंसल, ऑप्शन सी संजय गुप्ता, ऑप्शन डी शशांक मेहता। तो दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक इसके नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेयरमैन एंड सीईओ कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए एस कृष्णन। जम्मू कश्मीर बैंक J&K बैंक ने अगस्त 2025 में एस कृष्णन को नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इससे पहले वे इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक में वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं। यह नियुक्ति बैंकिंग सेक्टर में उनके लंबी अनुभव और विशेषज्ञता के कारण हुई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? ये बने हैं एस कृष्णन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व झील दिवस वर्ल्ड लेक डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 जुलाई, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 25 अगस्त, ऑप्शन डी 5 जून। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व झील दिवस ये मनाया गया है, और ये कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 25 अगस्त। विश्व झील दिवस हर वर्ष 25 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर मौजूद झीलों और अन्य मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स के महत्व को उजागर करना है और उनके संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना है। झीलें न केवल पेयजल, सिंचाई और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय जलवायु को संतुलन प्रदान करने में भी अहम भूमिका निभाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व झील दिवस हर वर्ष 25 अगस्त को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीच 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार किस आंकड़े को पार कर गया है? ऑप्शन ए 50 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी 75 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी 100 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी 150 अरब अमेरिकी डॉलर। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीच 2024 और 25 से लेकर के द्विपक्षीय व्यापार आंकड़े का एक सूची जारी हुई है, जिसमें पता चला है कि भारत और अफ्रीका के बीच कितने करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 100 अरब अमेरिकी डॉलर। इतने का दोनों के बीच व्यापार हुआ है। भारत और अफ्रीका के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक पहुंच गया है। अफ्रीकी देशों से भारत मुख्य रूप से कच्चा तेल, सोना और खनिज आयात करता है, जबकि भारत अफ्रीका को फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, खाद्य सामग्री और आईटी सेवाएं निर्यात करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत और अफ्रीका के बीच वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने का व्यापार हुआ है? 100 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रपति ने किन दो न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल पांचोली, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अभय ओका, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति जेबी पारडीवाला। तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने दो न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया है, और उन दो न्यायाधीशों का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल पांचोली। अगस्त 2025 में राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया। न्यायमूर्ति आलोक आराधे इससे पहले मुख्य न्यायाधीश थे तेलंगाना उच्च न्यायालय के, और न्यायमूर्ति विपुल पांचोली गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति जी ने न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल पांचोली को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। और इससे पहले आलोक आराधे जी जो थे वो तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, और जो न्यायमूर्ति विपुल पांचोली हैं वो गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश
के रूप में कार्यरत थे। तो अब इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओणम 2025 का शुभारंभ केरल में किस पारंपरिक शोभा यात्रा ग्रैंड प्रोसेशन के साथ हुआ? ऑप्शन ए त्रिशूर पूरम, ऑप्शन बी आतचमायम, ऑप्शन सी नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ऑप्शन डी पूक माल उत्सव। तो दोस्तों अभी हाल ही में केरल का ये ओणम 2025 इसका शुभारंभ हुआ है। ये वहाँ का प्रमुख त्योहार है। और ये किसके साथ शुरू हुआ है, किस शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी आतचमायम। केरल का सबसे बड़ा और लोकप्रिय त्योहार ओणम हर वर्ष भव्यता से मनाया जाता है। 2025 में इसकी शुरुआत पारंपरिक आतचमायम शोभा यात्रा से हुई, जो हर साल त्रिपुनिथुरा, कोच्चि के पास में आयोजित होती है। यह शोभा यात्रा लोक कला, शास्त्रीय नृत्य, पौराणिक झांकियों, हाथियों और बैंड की भव्य प्रस्तुति का संगम होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में केरल का सबसे बड़ा लोकप्रिय त्योहार ओणम मनाया गया है। और इसकी शुरुआत किस शोभा यात्रा से हुई है? आतचमायम शोभा यात्रा से इसकी शुरुआत हुई है। और ये हर साल कहाँ पे मनाया जाता है? तिरुपिनिथुरा, कोच्चि के पास में, यहाँ पर ये आयोजित होती है। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 26 अगस्त, ऑप्शन बी 27 अगस्त, ऑप्शन सी 28 अगस्त, ऑप्शन डी 29 अगस्त। तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। और इसको कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन भारत के महानतम खेल पुरुषों में से एक मेजर ध्यानचंद को समर्पित है। वर्ष 2025 का राष्ट्रीय खेल दिवस शुक्रवार 29 अगस्त 2025 को मनाया गया। वर्ष 2025 की थीम है शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने हेतु खेल। तो दोस्तों याद रखिएगा, हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, ये हॉकी के एक महानतम खिलाड़ी थे, जिनकी समर्पित किया गया है 29 अगस्त, जो हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस वर्ष की थीम ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने हेतु खेल, ये इस वर्ष की थीम थी। तो इतना आपने दोस्तों याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत का कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शशिकांत दास, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी सुब्बा राव। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी उर्जित पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल को अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वे IMF बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि होंगे और भारत, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश जैसे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले उर्जित पटेल 2016 से 18 तक RBI गवर्नर रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में IMF के नए कार्यकारी निदेशक कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं उर्जित पटेल। और ये इससे पूर्व RBI के गवर्नर रह चुके हैं। कब से कब तक? 2016 से 2018 तक। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे कनाडा में भारत का नया उच्च आयुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन बी दिनेश के पटनायक, ऑप्शन सी विनय कवात्रा, ऑप्शन डी अरुणा शर्मा। तो दोस्तों अभी हाल ही में कनाडा में भारत का नया हाई कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी दिनेश के पटनायक। ये बने हैं कनाडा में भारत के नए हाई कमिश्नर। अगस्त 2025 में वरिष्ठ राजनयिक दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वे सन 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं। इससे पहले पटनायक ने रोमानिया, कंबोडिया और मोरक्को में राजदूत के रूप में सेवाएं दी हैं। कनाडा भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, खासकर शिक्षा, प्रवासी भारतीय समुदाय, व्यापार और निवेश के मामलों में। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में
कनाडा में भारत के नए हाई कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं? ये नियुक्त हुए हैं दिनेश के पटनायक। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब आज का सवाल जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों अभी हाल ही में FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन होने वाला है और इसका आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।